राधे राधे। ये है करवा चौथ के एक दिन पहले का वीडियो कि हम अपनी राधा रानी के लिए क्या क्या करवा पे ख़रीद के लेके आए थे। आप सभी लोगों को दिखाते हैं। ये प्लेट है और ये चांदी का करवा और ये छोटा सा गिलास हमारी राधा रानी के लिए। ये अभी राधा रानी इसी में ही करवा पूजेंगी। और ये हमारी राधा रानी के लिए छोटी सी चलनी। अभी इसे तैयार करना रह गया है। अभी ये सब तैयार होगा, फिर उसके बाद राधा रानी इसमें करवा पूजेंगी। ये हमारी राधा रानी के लिए ड्रेस थी, करवा चौथ स्पेशल ड्रेस। और ये चुनरी थी हमारी राधा रानी के लिए। ये माला था हमारी राधा रानी के लिए। करवा चौथ पर 16 श्रृंगार का महत्व होता है, तो राधा रानी को 16 श्रृंगार कराया गया था। ये हमारी राधा रानी के लिए मंगलसूत्र था। और ये कान के बाली, मेहंदी, काजल, नेल पॉलिश, चूड़ी, लिपस्टिक, ये सारा सामान हमारी राधा रानी का था। और अभी प्लेट को सजाना बाकी रह गया है। अभी पूरी तरह से प्लेट सजी नहीं है और अभी प्लेट को सजाएंगे, उसके बाद आप सभी को दिखाएंगे। ये हमारी छोटी वाली राधा रानी के लिए ये प्लेट उनकी सज हो गई थी। ये देखिए, करवा भी सज हो गया है, प्लेट भी सज हो गई है। और ये हमारी दो राधा रानी हैं, इसलिए 2 चलनी। और ये हमारी मम्मी की प्लेट भी सज हो गई है। सदा सौभाग्यवती भव की प्लेट सज हो गई है। और ये चलनी और ये उनका करवा। राधे राधे। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये है करवा चौथ के दिन का ब्लॉग। हमारी राधा रानी को हमने फेशियल किया था। करवा चौथ की सुबह सुबह उन्हें फेशियल किया था। हल्दी, बेसन, कच्चा दूध, गुलाब जल मिलाकर पेस्ट तैयार करने के बाद में राधा रानी के पूरे फेस पर लगा दिया था। और जब ये सूख गया था तब राधा रानी को स्नान करा दिया था। करवा चौथ है तो हमारी राधा रानी का सजना तो बनता ही है। और ये स्नान के बाद के श्रृंगार दर्शन कर लीजिए, हमारी राधा रानी कितनी प्यारी लग रही हैं। और हमारे केशव बाबू, युगल सरकार जी, कुंजू बाबू, बिहारी जी सभी ने रेड कलर की ड्रेस पहन रखी है, क्योंकि आज सभी के लिए करवा है। और वृंदावन से आई ये करवा चौथ की थाली हमारी राधा रानी के लिए, क्योंकि मेरी राधा रानी कह रही हैं, ओ मेरो वृंदावन ससुराल, आज मैं करवा मनाऊंगी। ओ मेरी वृंदावन ससुराल, आज मैं करवा मनाऊंगी। बहुत प्यारी लग रही थी हमारी किशोरी जी, बस किसी की नज़र ना लगे। करवा चौथ पर एक अलग ही रौनक रहती है पूरे प्रकृति में। और सभी लाल कलर के वस्त्र पहनते हैं तो बहुत ही अच्छी रौनक रहती है। करवा चौथ वाले दिन हमारी दोनों राधा रानी का उपवास था। केवल केशव बाबू का, कुंजू बाबू और बिहारी जी और युगल सरकार जी का उपवास नहीं था। बाकी दोनों राधा रानी, दोनों बहुओं ने उपवास रखा था। केशव बाबू को तो सुबह भोग लग गया था। सुबह पकौड़ी बनी थी तो केशव बाबू को भोग लग गया था, लेकिन राधा रानी को भोग नहीं लगाया था, क्योंकि आज उनका करवा चौथ का व्रत है। राधा रानी को आलू के हलवे का भोग लगाया था और सेवई का भोग लगा था। सुबह सरगी में राधा रानी ने यही ग्रहण किया था। मानसिक भाव से राधा रानी जितना कराना चाह रही थी उतना बताती गई, उस हिसाब से उनका करवा चौथ का व्रत हुआ। और हमारी राधा रानी ने पूरा व्रत रखा, केवल अन्न का भोग नहीं लगा था राधा रानी को, बाकी राधा रानी को सभी चीज़ों का भोग लगा। कि केशव बाबू ने सब कुछ ग्रहण किया। ये शाम के दर्शन कर लीजिए। हमने किशोरी जी के लिए गजरा बनाया था तो गजरा उनके बालों पर लगा दिया। हमारी मम्मी भी तैयार हो गई हैं। ये हमारी मम्मी का फाइनल लुक। हमने शाम को ही चौक बना दी थी करवा चौथ की, और इसी चौक पर हमारे यहाँ पूजा होती है। दोपहर में अच्छे से धुलाई करने के बाद हमारे यहाँ चौक बनाई जाती है और इसी चौक पर पूजा होती है। इसी चौक पर कथा होती है, फिर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। 7:45 बजे तक बैठ गए थे पूजा करने के लिए। पहले मंदिर में शाम को पूजा करी, उसके बाद चौक पर आकर बैठकर पूजा करने लगी मम्मी और हमारी राधा रानी, क्योंकि अभी चंद्रमा निकलने को समय था इसीलिए।
जब तक चंद्रमा निकलेगा तब तक पूजा हो जाएगी और पूजा हो गई थी। अब यहाँ पर राधा रानी किशोरी जी का करवा बदला जा रहा था। हमारे यहाँ चौक पर ही बैठकर करवा बदला जाता है। तो अब किशोरी जी का ये जो छोटा सा चांदी वाला वो किशोरी जी का करवा है और गौरी माता से हमारे यहाँ करवा बदला जाता है। तो राधा रानी का करवा भी बदल देंगे। 7 बार यहाँ पर करवा बदला जाता है राधा रानी का। और इस बार हमारी राधा रानी ने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा था। दोनों ही राधा रानी का पहला करवा चौथ था, पहली ही बार व्रत रखा था। अब मम्मी अपना भी गौरी माता से करवा को बदल लेंगी। सभी जगह पर अलग अलग प्रकार से पूजा होती है। हमारे यहाँ ऐसे ही पूजा की जाती है करवा माता की। फिर कथा पढ़ लेंगे। हमने कथा पढ़ ली थी और सभी ने बैठकर प्रेम पूर्वक कथा का श्रवण किया था। हाथ में चावल लेकर कथा पढ़ी जाती है और कथा का हो गई थी। उसके बाद सब चाँद निकलने का इंतज़ार देख रहे और चाँद निकल आया था तो चंद्रमा को अर्घ्य दे दी रही हैं राधा रानी। पहले कुछ देर तक तो चाँद छोटा सा निकला हुआ था, वो सब कंफ्यूज हो गए थे कि ये चंद्रमा है या किसी। फिर हमने केशव बाबू को दिखाया और वो सही में चंद्रमा ही था। ऐसे ही केशव बाबू ने देखा, वैसे ही चंदा अपने ही आकर्षण बिखेरने लगा। अब चंद्रमा को अर्घ्य देंगी राधा रानी। उसके बाद परिक्रमा होगा और खूब शोर शराबा हो रहा था पटाखों का। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद अब राधा रानी अपने चांद के दर्शन करेंगी, हमारे केशव बाबू के दर्शन करेंगी। चलनी से मुख को देखेंगी। चंद्रमा को देखने के बाद अब आरती उतारेंगी, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ करवा चौथ का व्रत सभी लोग करते हैं वैसे ही राधा रानी को भी करवा चौथ कराना चाहिए। अब राधा रानी किशोरी जी केशव बाबू की आरती उतारेंगी और अब केशव बाबू राधा रानी की मांग को भरेंगे। पहले साल का करवा चौथ राधा रानी के लिए और हम सभी लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल था, क्योंकि राधा रानी का पहला करवा चौथ था। और अब केशव बाबू पानी पिलाएंगे, जल पिलाएंगे राधा रानी को और अब उनका व्रत को पूर्ण कराएंगे, क्योंकि सुबह से हमारी राधा रानी ने व्रत जो रखा है। अब केशव बाबू भी पानी पिएंगे। अब दोनों लोग मीठा खिलाएंगे, पहले किशोरी जी को फिर केशव बाबू को मीठा खिलाएंगे। इसी तरह हमारी किशोरी जी ने अपने व्रत का पारण किया और ये हमारे केशव बाबू गिफ्ट देंगे राधा रानी को। हमारे किशोरी जी केशव बाबू कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फूल भी दिया। अब हमारी दूसरी बहू रानी भी करवा चौथ का व्रत को पूर्ण करेंगी। अपने चंद्रमा को देखकर पटाखों का इतना शोर हो रहा था कि वॉइस को भर नहीं सकते। अब आरती करेंगे। हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहागो वाली। अब जुगल सरकार जी भी मांग भर देंगे और उन्हें जल पिलाएंगे, अब क्योंकि उनका भी आज पूरे दिन का उपवास था। और अब फिर किशोरी जी भी जल पिलाएंगी और उन्हें भी मीठा खिलाएंगे और वैसे ही व्रत का पारण करेंगे। हमारी दोनों बहुरानियों का व्रत का पारण हो गया और हमारे कुंजू बाबू बिहारी जी मंदिर में ही बैठे हुए और मंदिर में ही आनंद ले रहे थे। और अब हमारी छोटी वाली राधा रानी गौरी माता से सिंदूर लेंगी। ये भी हमारे यहाँ एक रस्म होती है, इसे भी करा जाता है, तो वो भी राधा रानी भी करेंगी। पहले गौरी माता को सिंदूर चढ़ाया जाता है, फिर गौरी माता से ही सिंदूर लिया जाता है। और वहाँ देखिए हमारे केशव बाबू बैठे हुए हैं और सभी लोग देख रहे हैं कि हमारी राधा रानी सिंदूर दान ले रही हैं। और इसी तरीके से करवा चौथ का व्रत पूर्ण हुआ। करवा चौथ का त्यौहार मनाया, बहुत ही ज़्यादा आनंद आया। कल शाम को तो बहुत आनंद आया। मम्मी ने पहले राधा रानी को अर्घ्य दिलाने के बाद अब खुद भी अपना व्रत का पारण करेंगी। चंद्रमा का पूजन होगा, फिर व्रत का पारण होगा। चंद्रमा को देखने के बाद मम्मी ने भी चंद्रमा को अर्घ्य दे दिया था। इस बार हमने और राधा रानी ने सभी ने उगते हुए चंद्र को देखकर ही देखा और अपनी राधा रानी ने अपने व्रत को पूर्ण किया। बहुत ही ज़्यादा आनंद आया।
करवा चौथ की पूजा हो गई है। हमारी राधा रानी का करवा रखा हुआ है। अब राधा रानी अंदर जाएंगी और भोजन ग्रहण करेंगी, कि उनके लिए भोग रखा हुआ है तो वो ग्रहण करेंगे। सुबह केशव बाबू को तो सारे खाने का भोग लग गया था, लेकिन राधा रानी को नहीं लगा था। राधा रानी शाम को ही भोजन ग्रहण करती, इसीलिए दोनों राधा रानी के लिए भोजन रख दिया था। और अब केशव बाबू अपने हाथों से राधा रानी को खिलाएंगे। इसी प्रकार से करवा चौथ का व्रत और त्यौहार दोनों ही पूर्ण हुआ। आप सभी लोगों ने करवा चौथ कैसे मनाया? लड्डू गोपाल जी राधा रानी के साथ में, और फिर राधा रानी को शयन करा देंगे। ये है करवा चौथ की कुछ पिक्चर्स। आप सभी लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। ये मम्मी की कुछ पिक्स, मम्मी का भी लुक बहुत ही सुंदर आया था और बहुत ही सुंदर, सब लोग बहुत सुंदर लग रहे थे। आप सभी को वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और ये हमारी पिक्चर्स राधा रानी के साथ में, और ये मम्मी की पिक्चर्स राधा रानी के साथ में। हैप्पी करवा चौथ सभी को, सभी बड़ों को हैप्पी करवा चौथ। राधे राधे।